जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं टेरर टेल्स टीवी। ये एक 3 दोस्तों की सच्ची कहानी है जो कि कानपुर की छोटी सी गांव में घटी थी 15 अगस्त 1947 जब हमारे हिंदुस्तान आजाद हो रही थी। यह कहानी उसे टाइम की है। ऐसा क्या हुआ कि 3 दोस्तों की जिंदगी ही बदल गई। यह एक बहुत ही डरावनी कहानी है। आप अगर न्यू हो तो हमारे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो और हमारे चैनल में जुड़ जाओ ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, ये कहानी को शुरू करते हैं। 15 अगस्त की रात थी। गांव के लोग आजादी के दिन की खुशी में डूबे हुए थे। हर ओर तिरंगे की रौनक और खुशी का माहौल था। लेकिन गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग बहुत डरावनी मानते थे। कहते हैं कि इस हवेली में 15 अगस्त की रात कुछ अजीब होता है, कुछ ऐसा जो इंसान की समझ से परे है। कानपुर की एक छोटी सी गांव में राहुल, जो कि एक शहर का लड़का था, अपने दोस्तों के साथ गांव आया था। उसके दोस्त सुनील और मनीष ने उससे कहा कि वे 15 अगस्त की रात को उस पुरानी हवेली में जाकर एक रात गुजारे। राहुल ने इसे मजाक समझा और हाँ कर दी, लेकिन उसे क्या पता थे कि इस रात उसके साथ ऐसा होगा जो कि वह कभी सोची भी नहीं थी। उस रात जब सभी सोने की तैयारी कर रहे थे, राहुल और उसके दोस्त चुपके से हवेली की ओर चल दिए। हवेली की दीवारें टूट चुकी थीं और दरवाजे खंडहर हो चुके थे। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर कदम रखते ही जैसे पूरी हवेली जिंदा हो गई हो, जैसे कि उसे हवेली में पहले से हुई रहता है। राहुल और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे उस हवेली में 15 अगस्त की रात गुजारेंगे और जो भी होगा उसका वीडियो बनाकर लोगों को दिखाएंगे। जैसे जैसे रात गहराती गई, अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी दरवाजों के बंद होने की आवाज, कभी किसी के चलने की और कभी कभी किसी की बात करने की आवाज आ रही थी। तभी एक जोर की आवाज आई और हवेली के सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। चारों ओर घनघोर अंधेरा छा गया। राहुल ने अपने फोन की टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन फोन काम नहीं कर रहा था। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके करीब आ रहा है। जैसे ही राहुल और उसका दोस्त पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। फिर उन दोनों ने सोचा कि इधर ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हल्के से उन दोनों को किसी की बोलने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसे आवाज को सुनकर इन दोनों की धड़कनें तेज होने लगी थी। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक मनीष ने देखा कि एक कोने में कोई परछाई हिल रही है। वह घबराया हुआ बोला, राहुल चलो यहाँ से निकलते हैं। लेकिन राहुल ने कहा, नहीं, ये सिर्फ हवा का खेल है। राहुल और उसके दोस्त अब बहुत डर चुके थे। जैसे ही वे भागने के लिए दरवाजे की ओर बढ़े, एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक लिया। हवेली के अंदर किसी ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। उनकी सांसें रुकने लगी जैसे कोई उनके शरीर से सारी शक्ति खींच रहा हो और उन लोग उधर से हल ही पा रहे थे। फिर राहुल ने अपने मन में सोचा, एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं। फिर उन तीनों ने जोर जोर से हनुमान चालीसा बोलने लगे और मनी मन सोचने लगे कि आज हमारी आखिरी रात है। उन तीनों ने बाहर भी आवाज देने लगे, लेकिन उनकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। अचानक हवेली का लगे दरवाजा खुला और वे किसी तरह बाहर भागे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली गायब हो चुकी थी। सिर्फ एक तिरंगा वहां लहरा रहा था। उसे दिन से इन लोगों को भी यकीन हो गया कि भूतों जैसी चीज भी इस दुनिया में रहती है। राहुल और उसके दोस्तों ने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। वे जानते थे कि लोग उन पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उनके चेहरे पर आज भी उस खौफनाक रात की दहशत साफ झलकती है। 15 अगस्त की रात अब उनके लिए सिर्फ आजादी का जश्न नहीं, बल्कि एक खौफनाक याद बन चुकी थी। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? तो कमेंट पर हाँ या ना जरूर लिखना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।